जो भी आपके स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो आपका फुट ओवर ब्रिज हो, चाहे वो आपकी प्री एंजिंग बिल्डिंग्स हो जिसमें आपके वेयर हाउसेस और आपकी फैक्ट्रीज वगैरह आ रही होती हैं, इन सब का जो फाउंडेशन होता है वो आपका कंक्रीट का होता है, बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्टील का होता है। तो फाउंडेशन के ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, पेडेस्टल बनाते हैं, और उस पेडेस्टल में बेस प्लेट और जो आपके एंकर बोल्ट आते हैं उसको लगा के स्टील के स्ट्रक्चर को फिक्स किया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका पेडेस्टल बनता है उसमें किस तरह से स्टील रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है, उसमें कौन कौन से बार आते हैं, आपका मेन बार कैसे फिक्स किया जाएगा, उसमें आपकी स्टीरअप्स कैसे लगाए जाएंगे, उसमें जो आपका एंकर बोल्ट आएगा वो कैसे फिक्स किया जाएगा, उसमें बेस प्लेट कैसे लगाई जाएगी। ये सारी चीजें आज आपको ड्राइंग के थ्रू सीखने को मिल रही होंगी साइट की वीडियोस के साथ। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक FOB यानी आपका फुट ओवर ब्रिज का ड्राइंग है, जो कि आपका स्टील का स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से बना हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसका जो फाउंडेशन है वो आपका कंक्रीट का है, उसके ऊपर हम लोग पेडेस्टल बनाएंगे और उसके ऊपर आपकी बेस प्लेट लगाई जाएंगी और साथ साथ में आपका एंकर बोल्ट भी फिक्स किया जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो आपका FOB बना हुआ है इसको हमने पाइल फाउंडेशन के ऊपर बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमने ये पाइल फाउंडेशन बनाया हुआ है। ये आपका पाइल आ रहा है और इस पाइल के ऊपर ये हमने आपका PCC डाला हुआ है, लेबलिंग कोर्स। इसके ऊपर से ये आपका पाइल कैप आ जाएगा, ये आपका पाइल कैप है और इसके ऊपर से हमारे पेडेस्टल्स आ रहे हैं। तो ये आपको पेडेस्टल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, ये क्या है, आपके पेडेस्टल्स हैं। तो ये आपको पहला पेडेस्टल दे रखा है, ये आपका दूसरा पेडेस्टल आपको दे रखा है और इसके ऊपर से हमारा क्या लग रहा है, आपकी बेस प्लेट आ रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये ऊपर आपको क्या दे रखा है, बेस प्लेट दे रखा है, दिख रहा है, ये हमारा बेस प्लेट है। और इस बेस प्लेट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके स्टील के सेक्शंस होते हैं, ये स्टील के आपके बिल्टअप सेक्शंस होते हैं, आई सेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये हमारे स्टील के सेक्शंस हैं जिसको हम लोग एंकर बोल्ट की हेल्प से आपका फिक्स करेंगे। तो ये मैंने एक आपको क्या दे दिया है, ओवरव्यू दे दिया है। तो आप ये देखेंगे पेडेस्टल है, उसके ऊपर से बेस प्लेट है और ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 600 के आई सेक्शंस यहाँ पे लगे हुए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके पेडेस्टल की ड्राइंग्स में कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये पाइल फाउंडेशन का प्लान दे रखा है। अगर इस पाइल फाउंडेशन के प्लान में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीचे आपकी पाइल बन रही है, फिर आपका पाइल कैप आएगा और उसके ऊपर से ये आपका पेडेस्टल बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक आपका पेडेस्टल ये बन रहा है 900 बाई 800 का और एक पेडेस्टल आपका ये बन रहा है। तो दो पेडेस्टल हैं आपके 900 बाई 800 के। उसके ऊपर से आपका जो ISMB सेक्शन है उसको एंकर बोल्ट की हेल्प से, बेस प्लेट की हेल्प से फिक्स किया जाएगा। अब मैं आपको इस पेडेस्टल के प्लान और सेक्शन में लेके चलता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टील रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है, बाकी चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देख के आप दो चीज़ें समझ सकते हैं कि जो आपका पेडेस्टल है वो प्लान में कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए, ये पेडेस्टल का प्लान है 900 बाई 800 का, ये आपका प्लान है जिसमें स्टील रीइंफोर्समेंट लगाया जाएगा और ये आपको इन्होंने सेक्शन दे रखा है, दिख रहा है। ये नीचे आपका पाइल कैप बना हुआ है जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, पाइल कैप है और इस पाइल कैप के ऊपर ये हमारा पेडेस्टल आ रहा है। तो यहाँ से आप दो चीज़ें समझ सकते हैं कि जो आपका पेडेस्टल है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, आपकी 1 मीटर है, उसका जो लेंथ है वो 900 mm है और जो आपकी ब्रेथ है वो आपकी 800 mm। अब इसमें किस तरह से स्टील रीइंफोर्समेंट फिक्स किया जाएगा, तो इसका इन्होंने आपको प्रॉपर टेबल दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे टेबल प्रोवाइड किया गया है। तो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस सेशन में बने रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से होती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने प्रॉपर आपको रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल दिया हुआ कि किस तरह से पेडेस्टल में आपका जो सरिया है वो आपका फिक्स किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 सरिया हैं जो हम लोग पेडेस्टल में लगा रहे हैं। एक आपका 8 नंबर है, एक आपका 9 नंबर है, एक आपका 10 नंबर है। केवल 3 सरिया हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे आपके पेडेस्टल। सबसे पहले आपका 8 नंबर सरिया लगेगा जो कि 25 mm के 4 बार हैं और इसका जो शेप है वो आपका कुछ ये चेयर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, 8 नंबर बार है जो कि 25 mm के 4 बार है। अब ये कैसे लगेगा वो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से चीज़ें ये लगेंगी। ये देखेंगे, मैं आपको प्लान में लेके चलता हूँ फिर आपको सेक्शन में लेके चलूँगा। अगर आप प्लान में देखेंगे तो चीज़ें आपको इस तरह से दिखाई देंगी। मैं आपको दोनों में एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखेंगे, ये हमारा पेडेस्टल का प्लान है। तो ये आपका 900 दे रखा है और ये आपको 800 दे रखा है। तो इसमें आप देखेंगे 25 mm के 4 बार आ रहे हैं। जब आप चीज़ों को प्लान में देखेंगे तो चीज़ें आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। ये देखेंगे, प्लान में देखेंगे तो ये आपके 25 mm के 4 बार ऐसे आएंगे
एक ये ऐसा आएगा, ये फिर ये दूसरा आएगा, फिर यहाँ पे ये आपका तीसरा आएगा और फिर ये आपका चौथा आएगा। तो प्लान में आपको ये दिखाई देगा कि ये 25 एम के 4 बार, तो इस तरह से आपको प्लान में दिखाई देगा। इन्होंने यहाँ पे एरो लगा के लिखा हुआ भी है 8 नंबर। तो आप ये देख सकते हैं कि प्लान में आपके 25 एम के 4 बार कैसा है, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है ना। जब आप इसको सेक्शन में देखोगे तो चीज़ें आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। आप ये देखेंगे, ये क्या है आपका, ये आपका पाइल कैप है और इसके ऊपर से ये आपका पेडिस्टल आया हुआ है, ये आपका पेडिस्टल है। और इस पेडिस्टल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये 8 नंबर सरिया लग रहा है। ये हमने 8 नंबर सरिया लगाया हुआ है। ये देखेंगे, ये आपका पायल कैप के बॉटम से आ रहा है और ये सीधा ऊपर तक जाएगा इस तरह से, एकदम चेयर बार की शेप में बन रहा है, जैसे आपका चेयर बार बनता है ना, उस तरह से। ये देखेंगे, और ये आपका ऊपर कंटिन्यू नीचे से स्टार्ट होके पूरा ये आपका चेयर बार की तरह बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या है आपका 8 नंबर सरिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एरो लगा के आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 8 नंबर सरिया है वो प्लान में कैसे दिख रहा है और आपका सेक्शन दिख रहा है कैसे दिख रहा है। तो ये 25 एम के 4 बार हैं, तो प्लान में ऐसे दिखेंगे और सेक्शन में आपका सामने से ऐसा दिखाई देगा, इसके पीछे आपके 3 बार और आ रहे होंगे। तो ये है आपका 8 नंबर सरिया जो कि नीचे पाइल कैप से स्टार्ट हो रहा है और पूरा ऊपर तक जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही आपका जो 8 नंबर सरिया है वो हम लोग 4 नंबर डालेंगे। अब उसके बाद आता है आपका 9 नंबर रीइंफोर्समेंट। तो 9 नंबर रीइंफोर्समेंट का क्या डिटेल है, आप यहाँ पे शेड्यूल में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये आपका 9 नंबर सरिया, ये भी आपका 25 एम का है और ये आपके 5 बार हैं और ये इन्होंने इसका शेप दे रखा है किस तरह का। तो ये देखेंगे 8 नंबर का शेप कैसा है, चेयर जैसा है, और 9 नंबर का शेप कैसा है आप देख सकते हैं, ये आपका 9 नंबर का शेप है। तो ये 25 एम के 5 बार है। अब ये 25 एम के 5 बार कैसे आ रहे हैं वो आप ड्राइंग में देख सकते हैं। पहले आप प्लान में देखेंगे और चीज़ें आप सेक्शन देखेंगे तभी क्लियर हो पाएंगे, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। स्टील रीइंफोर्समेंट आपको समझना है तो पहले चीज़ आपको प्लान में देखनी पड़ेगी कैसे दिख रही है, फिर उसको आप सेक्शन में विजुलाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो ये आपका प्लान है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये हमें क्या दे रखा है, प्लान दे रखा है। ये आपका 900 बाई 800 का प्लान है। अब इसमें जो आपका 9 नंबर सरिया आ रहा है वो किस तरह से लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो 25 एम के 5 बार हैं, तो आप देखेंगे जो 25 एम के 5 बार हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं। ये देखेंगे 25 एम के जो 5 बार हैं वो इस तरह से, ये पहला सरिया ऐसे लगेगा, फिर ये आपका दूसरा सरिया ऐसे लगेगा, फिर ये आपका तीसरा सरिया ऐसा लगेगा, ये आपका चौथा सरिया लगेगा और फिर ये आपका 5वां सरिया लगेगा। तो इस तरह से ये 25 एम के 5 बार आएंगे। ये थोड़ा सा इसमें ये नीचे इस तरह से ये है, ये पूरा चेयर बार की तरह नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही नीचे डिप दिया हुआ है। प्लान में चीज़ें ऐसे नहीं दिखती हैं लेकिन फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से आपका ये 25 एम के 5 बार आ रहे हैं। ये लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, इन्होंने ये एरो लगा के प्रॉपर इंडिकेट किया हुआ है, ये आपका 9 नंबर बार, ये 25 एम के 5 बार। अब आप इसी चीज़ को सेक्शन में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा। ये हमारा पेडिस्टल है, 1 मीटर उसका हाइट है और इसमें ये देखेंगे आपका ये सरिया आ रहा है। तो जो आप इसी चीज़ का सेक्शन काट के देखेंगे, आप इसका यहाँ से सेक्शन काटिए और यहाँ पे अपनी आँख लगा के देखिए तो कैसा दिखाई देगा आपको, ये सब डॉट डॉट दिखाई देगा। तो इस तरह से ही आपके डॉट डॉट आ रहे होंगे और इन्होंने सिर्फ आपको यहाँ पे 2 डॉट बना के इंडिकेट किए होंगे, एक डॉट ये बनाया हुआ है और एक डॉट ये बनाया हुआ है। हमारे 5 आएंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो ये देख सकते हैं कि प्लान में आपका 9 नंबर सरिया कैसे दिख रहा है, 25 एम के 4 बार है और सेक्शन में कैसे दिख रहा है। इसको अगर हम और थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा लगा होगा, ये हमारे पेडेस्टल के टॉप पे ऐसा लगा होगा। तो सबसे पहले हमारे 8 नंबर बार आएंगे जिसमें 25 एम के 4 बार हैं, फिर हम लोग ये 9 नंबर सरिया डालेंगे जिसमें आपके 25 एम के 5 बार आएंगे जो कि ऐसे ऊपर रखे जाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद आता है आपका 10 नंबर सरिया। तो 10 नंबर सरिया में क्या डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये आपका 10 नंबर सरिया है, ये 12 एम का डाया है और आपका 2 लेग स्टीरअप है 150 एम सेंटर टू सेंटर, और ये रिंग आपका इस तरह से लगा हुआ है। मोटा मोटा ये आपका 12 एम का 2 लेग स्टीरअप आ रहा है, तो जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है किस तरह से। अब ये आपका कैसे लगेगा वो बताइए। ये देखिए यहाँ पे ये आपका 12 एम का 2 लेग स्टीरअप लगा हुआ है इस तरह से। आप इस चीज़ को प्लान में भी देख सकते हैं और ये सिर्फ आपका पेडेस्टल में लगा है, सिर्फ और सिर्फ किस में लगा है, पेडेस्टल में लगा है। आप देख सकते हैं ये आपका पेडेस्टल था 900 बाई 800 का और इसमें ये आपका रिंग लग रहा है इस तरह से। ये देखिए ये आपका रिंग लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्लान में कैसे दिख रहा है। ये आपका 12 एम का है 2 लेग स्टीरअप। अब इसी चीज़ को आप सेक्शन में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा। ये हमें क्या दे रखा है, पेडेस्टल दे रखा है और इसमें देखिए किस तरह से आपकी ये रिंग आ रही है, ये आपकी रिंग लगी हुई है, दिख रहा है ये किस तरह से रिंग लगी हुई है। तो ये आपका रिंग लगा हुआ है, तो ये सेक्शन में ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपका 1 मीटर पे है, एस पर स्पेसिंग आपका लग रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये आपका 10 नंबर सरिया है। तो आपके पेडेस्टल में टोटल आपके 3 बार लग रहे हैं, आपका 8 नंबर
9 नंबर और आपका ये 10 नंबर। तो 3 तरह का रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 8 नंबर फिक्स करेंगे जो कि चेयर के फॉर्म में आ रहा है, फिर उसके ऊपर से आपका 9 नंबर ऐसे फिक्स किया जाएगा, फिर चारों साइड से आपका 12 mm का 2 लेग स्टीरअप्स यानी रिंग लगाया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेडिस्टल्स में आपके एंकर बोल्ट लगाए जाएंगे। तो ये आपको एंकर बोल्ट दे रखा है, दिख रहा है, ये आपको इन्होंने यहाँ पे एंकर बोल्ट दिखाया हुआ है, ये आपका एंकर बोल्ट है। अब ये एंकर बोल्ट कितने का दे रखा है आपको, एंकर बोल्ट में देखेंगे ये आपका जो हाइट है वो आपका 1 मीटर दे रखा है, और ये जो आपका एंकरेज है जो आपका एल है वो आपको 150 mm का दे रखा है, और ये 32 mm 40 mm डाय के आपके ये एंकर बोल्ट लगेंगे, ये जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और ऊपर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ये आपका यहाँ पे बेस प्लेट लगाया जाएगा, दिख रहा है, ये आपका बेस प्लेट लगाया जाएगा जो कि 40 mm का है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके ऊपर से ये आपका नट लगेगा, दिख रहा है, ये आपका नट लगेगा। और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि बेस प्लेट के ऊपर आपका जो एंकर बोल्ट है वो कम से कम 50 mm ऊपर जाना चाहिए। बेस प्लेट के ऊपर जो आपका एंकर बोल्ट है वो 50 mm ऊपर जाना चाहिए, जिसमें आपका 25-30 mm में तो आपका नट लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने 8 नंबर सरिया डाला, फिर 9 नंबर सरिया डाला, फिर हमने 10 नंबर सरिया डाला। उसके बाद हमने ये उसमें आपके एंकर बोल्ट्स लगाए हैं। और आपका बेस प्लेट कैसे आएगा तो उसका डिटेल्स आपको अगले पेज में दे रखा है, ये देखेंगे, ये यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल दे रखा है कि कितने आपके एंकर बोल्ट आएंगे, सारी चीज़ें दे रखी हैं, दिख रहा है, ये देखेंगे, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा आपका बेस प्लेट आएगा। और ये आपको बेस प्लेट के डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, दिख रहा है, ये हमारा बेस प्लेट है। तो जो हमारा पेडिस्टल था वो आपका 800 बाई 900 का पेडिस्टल था, तो उससे थोड़ा सा छोटा आपका यहाँ पे बेस प्लेट लगाया जाएगा। तो ये देखेंगे 700 आपका ब्रेथ है, 850 आपका लेंथ है, और जो आपका बेस प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, 40 mm है। तो पेडिस्टल से थोड़ा सा छोटा आपका बेस प्लेट रखा जाता है। तो ये आपका बेस प्लेट लगेगा। और बेस प्लेट में आप ये देखेंगे, ये आपके जो एंकर बोल्ट आएंगे उन्होंने उसके लिए होल्स बनाए हुए हैं, ये आपके जो एंकर बोल्ट आने वाले हैं उसके होल्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके बेस प्लेट में कितने होल होंगे, आपके बेस प्लेट में आपके 10 होल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 10 नंबर 42 mm डाया का होल किया गया है, जिसमें आपका 40 mm का एंकर बोल्ट 1 मीटर लेंथ का फिक्स किया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एंकर बोल्ट है उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। और 40 mm का आपका एंकर बोल्ट लगेगा, तो उसके लिए हमें 42 mm का आपके ये होल करने पड़ेंगे। तो इसमें बेस प्लेट में आपको 10 होल्स मिलेंगे, जिसमें आपका 10 आपके एंकर बोल्ट आएंगे। और उसके ऊपर से ये हमारा फिर जो आपका ISMB सेक्शन है वो आपका फिक्स कर दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखेंगे, ये आपका ISB सेक्शन आ रहा है, ये आपका ISB सेक्शन है जिसको फिक्स कर दिया जाएगा। और ये इन्होंने इसकी डिटेल्स भी दे रखी है, दिख रहा है, ISMB 600 ये आपको दे रखा है। और ये आपके स्टिफनर्स हैं जो कि इस ISMB सेक्शन की सपोर्ट करेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके इन्होंने स्टिफनर्स दे रखे हैं जो इस साइड लगेंगे और फिर ये आपका इस साइड आएंगे। ये आपके स्टिफनर्स हैं जो कि आपका ISMB सेक्शन होता है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और इस स्टिफनर को आपका ISMB सेक्शन और बेस प्लेट के साथ बेल्ट कर दिया जाता है, जो कि आपके ISMB सेक्शन को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से जो आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका फाउंडेशन के साथ पेडिस्टल बना के एंकर बोल्ट और बेस प्लेट की हेल्प से उसका फिक्सिंग किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह से की जाती हैं। ये तो मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिया है कि आपका जो स्टील रीइंफोर्समेंट है वो आपका पेडिस्टल में कैसे फिक्स किया जाता है। अगर आप इसका BBS डिटेल में सीखना चाहते हैं कि किस तरह से बनेगा एक्सेल शीट पे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और जो भी आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो आपका FOB हो या फिर आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हो, उनका ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में उन पर हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। और आप इसी तरह से कंस्ट्रक्शन के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हों, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हों, या फिर आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स हों, आपके या फिर स्टील के स्ट्रक्चर्स हों, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हों, तो उन सब के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं रेनफोर्स, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आप लोगों सर एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है? एप्लीकेशन आपको इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उन सभी काम के डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएंगे एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और आप यदि हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।